जय हिंद शिक्षकगण। आपका आपकी विज्ञ क्लासेस में स्वागत है। सुपर टेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ से अन्य परीक्षा में भी मदद मिलेगी, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, एसएससी, पेट। कृपया आपके इस परिवार को सपोर्ट के रूप में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुपर टेट के चौथे वीडियो में जो जियोग्राफी के अंतर्गत चल रहा है, भूगोल के अंतर्गत प्रश्न चल रहा है, उसमें आपका स्वागत है। आज का ये पहला प्रश्न और ओवरऑल 101वां प्रश्न है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा है? तो यहाँ आपको 4 विकल्प मित्रों दिए गए हैं: गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन और जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल व गेहूं पर पड़ा। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश थे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, इसलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 102वां प्रश्न, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्र किसका पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन? तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए आगे। 103वां प्रश्न है, कर्णप्रयाग संगम है भागीरथी अलकनंदा का, भागीरथी पिंडार का, धौली गंगा अलकनंदा का, अलकनंदा व पिंडार का? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन डी है, अलकनंदा पिंडार। अगला प्रश्न 104वां, भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 4 मिट्टी दिया गया है: काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन बी है, लेटराइट मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन होने वाले क्षेत्रों में लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में आयरन, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, मालाबार क्षेत्र, छोटा नागपुर एवं मेघालय में पाया जाता है मित्रों। अगले प्रश्न पर चलते। चलिए 105वां प्रश्न है, वेम्बनाद, वेम्बनाद है, 4 विकल्प हैं: बंदरगाह है, लैंगुल झील है, पर्वत चोटी है या बहुउद्देशीय परियोजना है? इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है कि वेम्बनाद एक लैंगून झील है, लैंगून झील है। इसके बारे में देखते हैं मित्रों। वेम्बनाद एक लैंगून झील है जो केरल के विक्टोरिया झील में स्थित है। यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 स्थित है जो मात्र 6 किलोमीटर का है। हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय मार्ग प्रथम के बारे में बताया था, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वो कौन है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून। हरियाणा टेट जूनियर में पूछा गया है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व मानसून। चलिए विस्तार देखते हैं इसका। उत्तर पूर्व मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है? कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार, कोरोमंडल एवं मालाबार, उत्तरी सरकार एवं कोंकण, मालाबार एवं कन्नड़। हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है, देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। विकल्प ए सही है,
कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार। चलिए विस्तार को देखते हैं मित्रों। बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय मैदानों को उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है क्यों? 4 विकल्प हैं। मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। मानसून सबसे पहले भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में आता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है मित्रों ऑप्शन बी, मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? पहला, जल विद्युत उत्पादन। दूसरा, नहर सिंचाई। तीसरा, बाढ़ नियंत्रण। चौथा, जल क्रीड़ा विकास। पांचवा, पेयजल विकास पूर्ति। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ, बा, सा, द और या। चलिए विस्तार को देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए मित्रों, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना वे होती हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल क्रीड़ा और पेयजल पूर्ति आदि। चलिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है? कोणधारी वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी, मैंग्रोव वन। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव वन ज्वारीय वन होते हैं और ज्वारीय वन वो होते हैं जो क्षारीय या दलदली जगहों पर या क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 111, हिमालय में दून घाटी पाई जाती है। 4 विकल्प हैं। बृहद हिमालय, निम्न हिमालय के मध्य, बृहद हिमालय काकोरम पर्वतों के मध्य, निम्न हिमालय शिवालिक पर्वतों के मध्य, निम्न हिमालय काकोरम पर्वतों के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन सी है, निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य हिमालय की दून घाटियां पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देशों में से कौन से देश की भारत से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है? तो सबसे ज्यादा कहाँ लगता है मित्रों और सबसे कम सीमा किससे लगती है, इसी को विकल्प से चुनना है। तो भारत के पड़ोसी जो देश हैं उसमें जो बांग्लादेश है उससे भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और अफगान से सबसे छोटी। तो बांग्लादेश और अफगान का जो विकल्प होगा वो सही होगा और ये विकल्प मित्रों है डी। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन डी है। चलिए आगे, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी सूरत 1700 में, मुर्शिदाबाद 1765 में, अहमदाबाद 1919 में और बंबई 1854 में। तो इसमें सही विकल्प मित्रों है डी, बंबई। भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय है, गंगा का मैदान है, थार का मरुस्थल है या दक्षिण का पठार है? तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो डी है, दक्षिण का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? 4 विकल्प हैं, ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन और भूमध्य सागरीय वन। इसमें जो सही विकल्प है वो ए है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या हो सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा, पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ। तीसरा, शीतलहर और चौथा सभी।
इसमें ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। और अपनी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसायन के लिए, सूती वस्त्र के लिए, रासायनिक उर्वरक के लिए या सीमेंट के लिए? इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, रासायनिक उर्वरक के लिए, क्योंकि सिंदरी रसायन उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह एशिया का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादन संयंत्र है। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला रासायनिक उर्वरक उत्पादन केंद्र है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके 4 विकल्प हैं, सतलज, गंगा, रावी, ब्यास। सही विकल्प है ऑप्शन ए, सतलज। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर पहला, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा जयपुर। इसमें जो सही ऑप्शन है मित्रों वो ऑप्शन बी है, कोटा का 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न 120वां। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? इनके 4 विकल्प हैं, पहला भीलवाड़ा, दूसरा उदयपुर, तीसरा नागौर और चौथा जयपुर। इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है सी, नागौर। इसके विषय में थोड़ा और देखते हैं। टंगस्टन का उत्पादन नागौर जिले में ज्यादा होता है, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में। इसमें जो भीलवाड़ा है और उदयपुर है इसमें चांदी के उत्पादन और लौह के, जयपुर में लौह के अयस्क का उत्पादन होता है। इन दोनों में चांदी और जयपुर में लौह अयस्क। चलिए मित्रों, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। 4 नगर यहां पर दिए गए हैं मित्रों। ऑप्शन बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सही है। और यहां देखते हैं कि राजमार्ग संख्या 15 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को जोड़ता है। यह राजमार्ग पठानकोट पंजाब के काडला से गुजरात तक जाता है। इसकी लंबाई 875 किलोमीटर है, 875 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। आज का हमारा 122वां प्रश्न है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है? पहला जरगा, दूसरा शेर, तीसरा तारागढ़ और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़। इन चारों में जो सही विकल्प है वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, शेर जो है दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर आबू पे है और दूसरा ऊंचा शिखर शेर है। और अरावली के बारे में, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अग्री छात्रों, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल वैशाखी हवाएं चलती हैं? वैशाखी हवाएं चलती हैं। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प को ध्यान से देखिए। पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में या बिहार में। इसमें जो सही ऑप्शन है मित्रों वो ऑप्शन ए है, पश्चिम बंगाल में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? सुंदरवन में, अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में या लद्दाख में? तो 124 का जो सही विकल्प है मित्रों वो है डी, लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है? 125 का जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, ऋषिकेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है? 4 कथन दिए गए हैं। वर्षा में सहायक है, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जल विभाजन का कार्य करता है या परिवहन के लिए अवरोधक है। तो 126 का जो सही विकल्प है मित्रों वो सी है, जल विभाजक का कार्य करता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। 127 प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं। हमारा 127वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है?
तालाब, कुआं, नदी या टांका। तो इसमें जो सही विकल्प मित्रों हो ऑप्शन डी है। टांका जो है वहां वर्षा जल को संग्रहित करने की परंपरागत विधि है। आगे बढ़ते हैं 128वें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। 128वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान के किस जिले में झबड़ा तापीय ऊर्जा संकेंद्र स्थित है? चार विकल्प हैं, कोटा, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। 128 का जो सही विकल्प है वो आंसर है बी, बारा। चलिए तो देखो है मोतीपुर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपके पास चार ऑप्शन है और उनके सामने उनके शहर को लिखा गया है। तो पहला क्या है, हिंदुस्तान मशीन टूल, ये अजमेर में है। दूसरा, बाल वायरिंग, ये जयपुर में पाया जाता है मित्रों, यहां जयपुर होना चाहिए था और ये गलत है। तीसरा, सीमेंट मोड़क में और चौथा, विद्युत मीटर जयपुर में पाया जाता है। तो इसमें अभ्रक उत्पादक जिले, तो राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो ये ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। ये सभी प्रश्न बहुत उपयोगी हैं सभी परीक्षाओं के लिए। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं उन्हें अपनी कॉपी पर जरूर नोट करिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन दलहन फसल नहीं है? चना, मखाना, मूंग और अरहर। इसका जो सही विकल्प है वो सी है, मखाना, ये जो है दलहन की फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं मित्रों 132 प्रश्न पर। देखते हैं, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है? मेघालय, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा में। तो क्रियाशील ज्वालामुखी ऑप्शन सी सही है। कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल, बड़ी जेल, काला पानी जेल और रुग्ण जेल। तो मित्रों इसका सही विकल्प है बी, काला पानी जेल। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। यह जेल कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंग्रेजी शासनकाल में यहां कैदियों को रखा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा मित्रों है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था कहां? श्रीहरिकोटा में, चांदीपुर में, पोखरण में या ट्राम्बे में। ये प्रश्न पिछली वीडियो में आ चुका है, ये दोबारा रिपीट किया गया। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया है कहां? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी, पोखरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पोखरण राजस्थान में किया गया। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्धा का नाम दिया गया है। चलिए मित्रों इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है? चार विकल्प हैं, लेह, श्रीनगर, शिमला और गुवाहाटी। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो ऑप्शन ए है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा लेह लद्दाख में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा है? वस्त्र, कृषि, इस्पात या रेलवे। जिसमें सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है वो मित्रों है ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? चार विकल्प हैं, मखाना, कपास, मक्का
या जूट? इसमें ऑप्शन बी सही है, मक्का। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, गरीब रथ क्या है? बिहार में ये पूछा गया प्रश्न है कि गरीब रथ क्या है। इसके 4 विकल्प हैं, दूल्हा गाड़ी, गरीबों की गाड़ी, यात्री गाड़ी, ये सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो यात्री गाड़ी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, गरीब रथ एक यात्री गाड़ी ट्रेन है। इसकी शुरुआत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने की। यह एयर कंडीशन युक्त ट्रेन है जो कम आय वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर चलाई गई। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है 139वां कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहां? पटना, दिल्ली, सोनपुर या खड़गपुर? इसका जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन बी है कि वर्तमान में भारत के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। प्रश्न पूछने के समय खड़गपुर पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, इसीलिए ऑप्शन डी जो है खड़गपुर वो सबसे बड़ा। चलिए जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी खड़गपुर। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र पूर्व, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण है? तो 140 का जो सबसे सही विकल्प है वो ऑप्शन बी है, पश्चिम। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र पश्चिम में है। इस क्षेत्र में संपूर्ण राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कहां है? 4 विकल्प हैं, भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर और पटना। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी, हाजीपुर। चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। निसंदेह आने वाली सुपर टेट में ये पूछे जा सकते हैं, तो आप लगातार इसका रिवीजन करते रहिए। ये रिवीजन श्रृंखला है और इसमें जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगे कि हमको बताना चाहिए या पूछना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारा उद्देश्य है कि आप आने वाली अगली परीक्षा में पूर्ण रूप से तैयार रहें। इसके लिए ये अभ्यास करते रहिए और जो भी ऐसे साथी हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या उसकी परीक्षा देने के लिए अपने को तैयार करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर भेजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।